रेखागणित चल रहा था हमारा, और रेखागणित में कौन लाइन और कौन चल रहा था। चलो ठीक है, इसके अंदर बात कर रहे थे हम आपके पास। इधर देखिए रेखागणित, और इसमें हमने देखा था रेखा और कौन सा है, कोण। ये बात हम चल रहे थे। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कोण हमारा चल रहा था, कोण बात हम कर रहे थे। कोण कोण देखिए हमने क्या कहा था, कोण कितने प्रकार के होते हैं। यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको बता चुका हूं, 0 से क्या है 90, और ये कितना है 180, ये कितना है 270, ये कितना है 360। बताइए 90 से 0 के बीच वाला कोण न्यून कोण कौन सा होता है, न्यून कोण। इसे क्या कहते हैं, समकोण। इससे अधिक वाले को अधिक कोण, इसे क्या कहते हैं, सरल कोण। इस वाले को वृत्त कोण, और पूरा का पूरा वृत्त कोण, और 360 वाला पूर्ण कोण। बातें हो चुकी है। इसके बाद में हमने जो है समांतर रेखा की बात की थी। कौन सी करी थी बेटा, समांतर रेखाएं। क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या चीज है, समांतर रेखाएं दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं, ये L1 है, ये L2 है। दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, नियत रहती है। उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी हम कह सकते हैं L1 और L आपका 2, ये इसका चिन्ह है समांतर का। तो ये इस तरीके से है, तो हम बातें कर चुके हैं इसके बारे में। अच्छा, इन दो रेखाओं को अगर तीसरी रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसे क्या कहा जाता है, तिर्यक रेखा। और जब तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे कोण बनते हैं, उनकी बात हम कर रहे थे। पहला कोण संगत कोण पढ़ लिया था क्या। पहला हमने यहाँ से बात की थी आपसे कि देखिए अगर ये दो रेखाएं हैं, और इन दो रेखाओं को क्या करती है, जैसे मान लीजिए L1 रेखा और L2 रेखा, और इन दो रेखाओं को एक रेखा काटती है, तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ कोण बनते हैं। हमने कहा था ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8। ये क्या है, अपने आप में कोण है। ये क्या है बेटा, कोण है। और इन कोणों की चर्चा हम कर रहे थे। आपको ये बताया गया था कि साहब आपके जो है हम बात करना चाहें पहला कोण कौन सा था, संगत कोण। कौन सा बताया था हमने, संगत कोण। यानी इस प्रकार से जो ये कोण बनते हैं, इनमें कुछ कोण संगत कोण होते हैं। उनके मान हम बता चुके थे। इंग्लिश में क्या बोला था इनको, क्रॉसपोंडिंग एंगल। इंग्लिश में क्या बोला था, क्रॉसपोंडिंग एंगल इनको बोला गया था। ठीक है, तो संगत कोण कौन से होते हैं इसमें, हमने यहाँ से आपको बताया था कि ये आपका कौन सा नंबर का, आपका 2 नंबर का, और कौन सा 5। एक जैसी स्थिति में, क्या एक जैसी स्थिति में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संगत कोण। एक इस तिर्यक रेखा के एक तरफ है, क्या तिर्यक रेखा के एक तरफ है। यानी हमने दो तीन बातें बुलाई थी कि साहब तिर्यक रेखा के आपके क्या होंगे, एक तरफ होंगे। तिर्यक रेखा के क्या होंगे, एक तरफ होंगे। 2 नंबर और कितना, 5 नंबर। तिर्यक रेखा के एक तरफ है और एक तरफ है। दूसरी बात, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बातें हो चुकी थी, बराबर होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर मैं देखता हूं तो कौन कौन से संगत कोण निकल के आया था, 2 और 5। यानी हमने यहाँ पे देखा था कि एक तो 2 नंबर कोण, और किसके बराबर होगा, 5 नंबर के कोण। ये 30 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का। बात हमने करी थी। और कौन सा निकल के आया था संगत कोण, हमने ये भी बताया था। यहां से अगर हमने बात करें तो ये भी आपका कौन सा, 1 और 8। यानी कोण नंबर 1 और कौन सा, 8। ये आपस में क्या है, संगत कोण है। ठीक है, ये आपस में संगत कोण है, यानी बराबर है। और कौन सा निकल के आया था, आपका 3 और 6। यानी कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6, ये आपस में क्या है, संगत कोण है। और कौन सा निकल के आया था इधर, 4 और 7। यानी हम कह सकते हैं 4 और 7 ये आपस में संगत कोण है। ये बात हमने करी थी बेटा, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। आज आगे हेडिंग डाल लीजिए एकांतर कोण। हेडिंग डाल लीजिए दूसरे नंबर का कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण। अच्छा, दो रेखाओं के बीच अगर संगत कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। ठीक है, दो रेखाओं के बीच अगर एकांतर कोण संगत कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी, आपकी समांतर रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये भी लिखा दिया था। चलो ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए एकांतर कोण। देखिए क्या है, ये आपकी दो रेखाएं हैं। ये रेखाएं आपकी L1 और L2। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दो रेखाएं हैं L1 और L2, और दोनों की दोनों आपस में क्या है, समांतर है। दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। और इनको अगर कोई रेखा, तीसरी रेखा ये काटती है, तिर्यक रेखा। ये कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा। इनको अगर कोई तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार कुछ कोण बनते हैं। फिर से वही बात हम लिखेंगे, क्या क्या कोण बन रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपका 5 नंबर, 6 नंबर, और आपका 7 नंबर और 8 नंबर। इस प्रकार कुछ कोण बनते हैं। हम फिर से वही बात लिख रहे हैं, और इसी के साथ जो है अगला पॉइंट हम देखना चाह रहे हैं। हमने क्या लिखा, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, अगर यहां से हम बात करें, वापस मैं कहना चाहूंगा, ये आपकी क्या थी, समांतर रेखा, और ये क्या थी आपके पास, तिर्यक रेखा। और अगर मैं यहाँ पे जेड आकृति बनाने की कोशिश करूं, जेड आकृति बनाने की कोशिश करूं, बन रही की जेड आकृति,
तो जेड आकृति बनाने की मैं कोशिश करता हूं, तो जेड आकृति का ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, एकांतर कोण होता है। जेड आकृति का ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, एकांतर कोण होता है। यानी यहां से अगर हम देखना चाहें तो ये आपके ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे मैं जेड आकृति बना दूं, ये तो कौन सा है 4 नंबर, ये कौन सा है 5 नंबर, यानी आपका 4 नंबर और 5 नंबर ये दोनों आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है तिर्यक रेखा थी कि, तो तिर्यक रेखा एक तरफ है या दोनों तरफ है, दोनों तरफ होते हैं। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ होते हैं। पहली बात हमने क्या किया, यानी जेड आकृति के ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण होगा, जेड आकृति में बनेंगे। दूसरी बात तिर्यक रेखा के दोनों तरफ होंगे, जो तिर्यक रेखा है उसके दोनों तरफ होंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, और तीसरी बात क्या है बेटा, ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कौन कौन से कोण निकल के आए यहाँ पे, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कोण नंबर कौन सा 4 किसके बराबर होगा, कोण नंबर 5 के बराबर। यानी इसको देखता हूं तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 के बराबर। इधर से मैं अगर बनाता हूं, अगर ये दोनों समांतर रेखाएं और ये कोई तिर्यक रेखा है इसको काट रही है, ये कोई तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो एक जेड आकृति इधर से भी तो बना सकता हूं मैं, एक जेड आकृति ये भी तो बन रही है आपकी, ये भी बन रही है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपका एकांतर कोण होगा। यहाँ कितने नंबर का था, 3 नंबर, और ये कितना नंबर का है, 8 नंबर। तो यहाँ पे आपका जो अगला आप कह सकते हैं आपका कोण नंबर 3 और कोण नंबर 8, ये भी आपस में क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार इसके बारे में, क्या देखा हमने, एकांतर कोण। एकांतर कोण के बारे में लिखिए, एकांतर कोण का निर्माण जेड आकृति में होता है। कैसा होता है बेटा, जेड आकृति में होता है। एकांतर कोण का निर्माण जेड आकृति में होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बनते हैं, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ। ये पॉइंट कई बार ऑब्जेक्टिव लाइन में डाल देता है कि साहब एकांतर कोण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आपको दिखना चाहिए। एकांतर कोण के बारे में हम ये जानते हैं कि ये जेड आकृति में बनते हैं, प्लस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बनते हैं। दूसरी बात क्या होती है, तीसरी बात क्या है, आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये तीनों बात आपको ऑब्जेक्टिव लाइन में डाल देता है कई बार, तो आप एकांतर कोण के बारे में इतनी सी बात जानना चाहिए आपको। जेड आकृति में बनेंगे और बराबर होंगे और तिर्यक रेखा के दोनों तरफ होंगे। संगत कोण क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होता है। ठीक है, बराबर तो होता है लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होता है। तिर्यक रेखा क्या होता है बेटा, एक ही तरफ होता है। तो आपको ये लिख लेना है, उतार लिया बेटा सभी ने। चलिए इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, इसमें कौन कौन से एकांतर कोण हो गए, इसमें देखिए अगर हम बात करें आपका आपको यहां से अगर मैं बात करूं 4 नंबर और कौन सा है आपका 5 नंबर। ठीक है, और कौन सा हो गया 3 नंबर, अगर हम बात करें 3 नंबर और कौन सा आपका 8 नंबर। देखिए ये एक बार वापस देखेंगे, मैं वापस इसको बनाना चाहूंगा। देखिए मैं वापस आपको जो है एक बार बताना चाहूंगा, जिसमें अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर की बात कर लेता है एग्जाम में, आप तो एकांतर कोण के नाम याद रखिए। ठीक है, यहां से अगर हम देखते हैं तो एक तो ये आपकी जो जेड आकृति बन गई, क्या जेड आकृति, इसका मतलब है यहाँ पे आपका 3 नंबर था और यहाँ पे कौन सा था 5 नंबर। यानी ये आपका जो है दोनों जो समांतर रेखा है इसके अंदर बनने वाले हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण कहा जाता है। ठीक है, तो यह अंतः एकांतर में एक कौन सा दिख रहा था हमारे को, एक ये भी तो दिख रहा था, ये भी तो दिख रहा था, एक कौन सा था कितना नंबर 3 नंबर था क्या, 1 2 3 नहीं आते, ये 4 था शायद, ये 4, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, ये कितना है 4 नंबर, यहाँ 3 नंबर था और यहाँ कितना था 8 नंबर। यानी आप कहेंगे आपका 4 नंबर और 5 नंबर ये बराबर था, और कौन सा 3 नंबर और 8 नंबर ये आपके बराबर था। लेकिन इनको क्या कहा जाता है, अंतः एकांतर। दोनों समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले को अंतः एकांतर कहा जाता है, और दोनों समांतर रेखाओं के बाहर भी तो एकांतर कोण बनते हैं, बिल्कुल बाहर भी एकांतर कोण बनते हैं। कौन कौन से बन रहे हैं इधर ध्यान देंगे, अगर जैसे ही आपने ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने ये एकांतर कोण की बात करना चाह रहे हैं, जैसे ही आपने ये बनाया तो ये जो बाहर ये वाला और ये वाला ये भी आपका एकांतर कोण कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। यानी कितने नंबर का है, 1 नंबर का, सॉरी यहाँ कितने का था 1 और 2 नंबर का, कितने नंबर का था ये 2 नंबर का था, 2 नंबर का था ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर और 8, यानी बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। ये कौन से कहलाते हैं बेटा, बाह्य एकांतर। 1 नंबर और 7 नंबर कैसे कहलाएंगे, बाह्य एकांतर। तो
तो याद रखेंगे बाह्य एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक तो 2 नंबर किसके बराबर होगा, 7 नंबर के। इधर से ये वाला किसके, 6 के। इधर से ये वाला किसके, 6 के। एक नंबर किसके बराबर होगा, 6 के। तो ताल लीजिए एक बार। तो बाह्य एकांतर और अंत एकांतर अगर आपसे बात पूछ ले तो वही कहानी है, जो एकांतर कोण की कहानी है वही बाह्य कोण की कहानी है। बराबर होंगे और तिर्यक रेखा के दोनों तरफ होंगे, बराबर होंगे और तिर्यक रेखा के दोनों तरफ होंगे। उतारिए। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि साहब एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं वो कितने होते हैं। इसमें हमारे पास देखिए कितने जोड़े बनेंगे। एक तो कौन सा बना है यहाँ पे, 1 नंबर 2 नंबर और आपका 3 4 और 5 और 6 और 7 और 8, यानी कौन कौन सा बन जाएगा यहाँ पे। उतार लिया क्या इसको, उतार लिया। तो फिर देखिए बाह्य और एकांतर सारों को बना दीजिए एक बार, तो आपको दिखना चाहिए कि एकांतर कोण आपके पास कितने हैं। आपके पास कोशिश करिए एक बार बाह्य को भी बना दीजिए एक साथ और अंतर को बना दीजिए, फिर मैं बना दूंगा। बाह्य वहां पे मैंने अलग से बनाए हैं, ये बाह्य एकांतर कोण है, ये बाह्य एकांतर कोण है, ये आपके बाह्य एकांतर कोण है बेटा। ये कौन सा है, 1 नंबर और ये भी आपका कौन सा है, बाह्य एकांतर कोण। और बराबर होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ होते हैं, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ होता है। उतार लिया क्या, चलो ठीक है। अगर आपने उतार लिया है तो मैं इनको एक साथ कहना चाहूंगा एकांतर कोण। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, आप एक साथ इनको जो है बात कर चुके हम। ये आपकी क्या थी, तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा इसको काटती है, समांतर रेखाओं को काट रही है। 1 नंबर 2 नंबर, यहां से हम बात करें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर। तो आप यहां से एक साथ लिख दीजिए कि एकांतर कोण कौन कौन से हैं, बताइए। एक तो कौन सा था, अगर मैं इसको बात करूं तो ठीक है, दिख रहा था क्या, यहां से अगर हम बात करें तो ये वाला दिखा था क्या, ठीक है। एक तो 3 नंबर और है, वेरी गुड। अब डायरेक्ट लिखिए, और कौन सा दिख रहा है, 4 और आपका बोलेंगे 4 और 5 नंबर, ठीक है। और बताइए 2 और 7, 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर। और कौन सा, 1 और, यानी 1 नंबर और 6 नंबर। ये सारे के सारे क्या है, एकांतर कोण है। ये सारे के सारे क्या है, एकांतर कोण है। बाह्य और अंतः आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए था वो। ये सारे के सारे एकांतर कोण कहलाएंगे, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए कि इनमें से कौन सा एकांतर कोण है, तो सारे के सारे एकांतर कोण कहलाएंगे, ठीक है। बाह्य और अंतर लिखा हुआ आवश्यक नहीं है, बस इनको ये ध्यान रखना है, ये एकांतर कोण है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे बेटा, ये एकांतर कोण। अगर आप बाह्य और अंतर लिखते हैं तो अच्छी बात है, एग्जाम में आपको बाह्य अंतर नहीं लिखेगा, आपको पूछ सकता है निम्न में से कौन सा एकांतर कोण है, तो सारे के सारे क्या है, एकांतर कोण है। लिख देंगे क्या, चले आगे चलते हैं यहां से। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई समांतर, दो समांतर रेखाएं हैं तो उनको कोई रेखा काटती है, तो इस प्रकार से जो कोण बनते हैं, जेड आकृति में जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। वो कौन क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर आपने इसको उतार लिया है तो अगला कंसेप्ट बताएं इसमें। चलिए अगला कंसेप्ट देखिए इसमें, दूसरा मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं। अगर ये आपकी क्या है, समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है और इनको ये कोई रेखा काट रही है, तो ये L1 है और ये क्या है, L2 है, ठीक है। अगर मैं यहां से आपको कह दिया जाए कि साहब ये नंबर है इन कोणों की, नंबर क्या दे दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 और आपका क्या है 5 6 7 और 8। अगर मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि ये कोण आपका है, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। तो बताइए कौन कौन से कोण आपके जो है एकांतर कोण है और उनका मान बताइए आप, ठीक है। आप अगर, ये तो हम जानते हैं, अगर हम बात करें इसके बराबर जो है, ये इसके बराबर कौन सा कोण होने वाला है, 7। इसके बराबर कौन सा कोण होने वाला है, 7। आप बोल सकते हैं कोण नंबर 2 के बराबर कौन सा होगा, कोण नंबर 7। क्यों, कैसे है ये, एकांतर कोण है। इसका मतलब है आप कह देंगे कि साहब ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बोलेंगे आप, ठीक है। यानी कोण नंबर 2 के बराबर 7 होने वाला है, क्योंकि ये कैसा है, एकांतर। अच्छा, जैसे ही आपने जो है कोण नंबर 2 की बात करी, आप मुझे बताइए ये 30 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा भाई। किसी रेखा के इधर ऊपर आपको 30 डिग्री का मिल जाए तो ये कितना होगा, 150 को जाएगा, क्योंकि एक रेखा पर कितने डिग्री कोण होता है। तो ये आपको दिख रहा है तो आप बता सकते हैं कि साहब ये जो है आपका 150 डिग्री का है, ये आपका 150 डिग्री का है। तो मैं केवल अभी एकांतर कोण की ही बात कर रहा हूं। तो मुझे बताइए ये जेड आकृति बन गई क्या, तो बताइए 3 और के 8 क्या होंगे, एकांतर कोण। यानी आपको 3 और आप क्या कहेंगे 8, ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है,
एकांतर कोण है, एकांतर कोण, तो बताइए 3 अगर आपका जो कितने का है 150, तो 8 भी कितने होगा 150 को होगा, कितने को होगा 150 को होगा। चलिए यहाँ से अगर फिर से अगर मैं आगे बात करना चाहूँ, आपने जैसे ही इसको बताया, ठीक है, ये 30 का था तो ये इसके शीर्ष में कौन है क्या, ये कितने हो जाएगा, ये भी 30 का, तो यहाँ से जेड आकृति बन रही क्या, कौन कौन सा आपका 4, आपका 4 और कौन सा 5, ये 4 कितने का है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का है, तो फिर ये भी कितने होगा 30 डिग्री का होगा, ये भी कितने होगा 30 डिग्री का होगा। लेकिन कौन सी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, केवल मैं भी एकांतर कोण लिख रहा हूँ, एकांतर कोण, एकांतर कोण लिख रहा हूँ, एकांतर कोण का मैंने इनको बताया, एकांतर कोण का मैंने इनको मान निकाल रहा हूँ। ऐसे ही आपका ये 150 का है तो इसके सामने वाला ये भी 150 का, तो बताइए इसके जस्ट ये वाला 6 क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया क्या, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 6 आपस में क्या है, एकांतर कोण है, और इनका मान मैं बता सकता हूं कितना है, ये आपका जो है 150 का है, तो ये भी कितना 150 का था, ठीक है। तो ता लीजिए अगर एक कोण दे दे तो हमारे को सारे कोण निकालने आना चाहिए, एक कोण दे दे तो एकांतर कोण के कंसेप्ट के आधार पर हमारे को क्या होना चाहिए, सारे कोण निकालना आना चाहिए। चले एकांतर कोण के कंसेप्ट के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आपको मिल जाएगा कि ये आपस में बराबर है, एकांतर है, इनके साथ संगत कोण भी लिखा हुआ मिलेगा तो उसको आप सही नहीं मानेंगे, ठीक है, इनके साथ संगत कोण लिखा हुआ मिलेगा उसको आप सही नहीं मानेंगे, ठीक है। क्यों बराबर है, एकांतर होने के कारण, क्यों बराबर है, एकांतर होने के कारण बराबर है, ठीक है, संगत कोण लिख दे इनके साथ तो आप ऐसा नहीं मानेंगे, ठीक है, इनका नाम संगत कोण बता करके बराबर बताए तो आप इसको नहीं मानेंगे बेटा। चले आगे, अगला पॉइंट एकांतर कोण का, सेम वैसे ही संगत कोण का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वैसे ही एक और बात हम देखते हैं, उतार लिया सभी ने, चलो ठीक है, अगला लिखिए, उतार लीजिए जल्दी करिए, अगला पॉइंट लिखेंगे। अगर अभी हमने क्या बताया, अगर दो रेखाएं हैं उनको एक तिरक रेखा काटती है तो इस प्रकार उसके जो जेड आकृति कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। अब उल्टा देता है एग्जाम में, यानी 3 या 4 कितनी भी रेखाएं हैं उनके बीच में अगर जेड आकृति में कोण आपस में बराबर बता दे तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं, ठीक है। अगला लिखिए, अगला लिखिए, जो भी पॉइंट है आपका इसी पॉइंट में एकांतर कोण में ही अगला पॉइंट लिखने वाले हैं। हाँ, दो रेखाओं के बीच बने, दो रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच बने एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर बराबर है, दो रेखाओं के बीच बने एकांतर कोण बराबर हैं तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, समांतर होगी, यानी दो रेखाओं के बीच में अगर आपको एकांतर कोण बराबर दिख जाए तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। दो रेखाओं के बीच में अगर आपको एकांतर कोण बराबर दिख जाए तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। क्लियर होगी बात। चलिए यहां से आगे, तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, आपको एग्जामिनर यहां से एक से ज्यादा रेखाएं दे देगा, आपको एग्जामिनर इस तरीके से एक से ज्यादा रेखाएं आपको दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से एक से ज्यादा रेखाएं आपको दे देगा, ठीक है, और इनको हो सकता है एक तरह रेखा से काट दे, ये आपकी L1, L2, L3, L4 और L5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। इनका नाम दे देगा, कुछ भी आपको नाम दे देगा, आपको कुछ भी नाम दे देगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको जो है यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम देना चाह रहा हूँ, ये आपका कौन सा कोण है, ये आपका A, ये B, ये C, D, आपका E, आपका F, G, H, I, J, K, L, M, N और O, P, Q, R, S, T, इस तरीके से कुछ भी नाम आपको दे देगा, इस तरीके से कुछ भी नाम आपको दे देगा, और आपको आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपको आगे लिख देगा यदि इनमें से आपको क्या दे दिया गया, इनमें से आपको दे दिया गया है कि साहब आपका जो है कोण नंबर C जो है बराबर है, कोण नंबर C जो बराबर है कोण नंबर L के बराबर है, कोण नंबर L के बराबर है, तो निम्न में से कौन सी बात सही है, तो ये बातें आपको पूछी जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे पहली बात ये बोल दिया गया है, तो आप बताइए इनमें से कौन सी दो रेखाएं समांतर है। कोण नंबर C आपका कोण नंबर L के बराबर है, कोण नंबर C आपका जो है कोण नंबर L के बराबर है, तो कौन सी दो रेखाएं समांतर है, ये L1 है, ये कौन सी L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। वेरी गुड, आपको इस तरीके से जो है नामांकन करके दे देगा, तो हमने यहाँ से क्या पकड़ा, कोण नंबर C है, एक तो C है और कोण नंबर कौन सा L,
ये दोनों कोण आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर। आपको यहाँ दिख रहा है कि कोण नंबर सी, ये रहा कोण नंबर सी, अरे क्या है, एल। अगर मैं इसको देखता हूँ इस तरीके से तो ये जेड आकृति में दिख रहे हैं कि दोनों, यानी ये आपस में कैसे कोण है, एकांतर कोण। यानी मुझे देख, अभी इसने बोला नहीं है कौन सी रेखाएं समांतर है कौन सी नहीं। अगर यहाँ से बोलता नहीं है कि कौन सी रेखाएं समांतर है नहीं है, लेकिन हमने देखा कोण नंबर सी की बात कर रहा है और कोण नंबर किसकी बात कर रहा है, एल की बात कर रहा है, तो कौन सी आकृति बन रही है, जेड आकृति। और जैसे जेड आकृति बनी तो मैं कह दूंगा ये दोनों आपस में कैसे कोण है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। ये दोनों आपस में कैसे कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण है, अरे ने क्या कहा है, कोण नंबर सी बराबर है कोण नंबर एल के। किस किस रेखा के बीच में है, एक तो आपकी फर्स्ट रेखा के बीच में है, पहली रेखा के बीच में है और तीसरी रेखा में, यानी दो रेखाओं के बीच में यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है, समांतर समान। यानी इस रिजल्ट से केवल एक ही बात निकल रही, और किसी के बारे में नहीं कह सकते कि और रेखाएं समांतर है। इस रिजल्ट से केवल एक ही बात निकल रही है कि ये केवल और केवल कौन सी दो रेखाएं, एक तो पहले नंबर और एक कौन सी तीसरी, ये समांतर है, और किसी के बारे में आप नहीं कह सकते और रेखाएं समांतर है या नहीं, ये नहीं कह सकता। यानी यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से आता है, ऑप्शन किस तरीके से आता है, कैसे आता है, आपकी लाइन नंबर 1 समांतर है लाइन नंबर 2 के साथ, दूसरा आता है लाइन नंबर 2 समांतर है लाइन नंबर 3 के साथ, अब तीसरा ऑप्शन आता है लाइन नंबर 1 समांतर है लाइन नंबर 3 के साथ, अब चौथा ऑप्शन आता है लाइन नंबर 3 समांतर है लाइन नंबर आपकी 4 के साथ। तो कौन सा सही है, क्या देखा हमने, एकांतर कोण। हमने क्या देखा, एकांतर कोण। लाइन नंबर इस तरीके से हमने देखा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, कौन सा, ये वाला। तो हमने जो लाइन लिखी थी इसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उतार लिया बेटा, उतार लेना था, इसको उतार लीजिए। अगला पॉइंट, अगला हेडिंग डाल लीजिए। ये कौन सा कोण था, एकांतर कोण। ठीक है, ये कौन सा, अल्टरनेट एंगल भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। एकांतर कोण की बात हम कर चुके हैं, आप चाहिए इसको उतार लीजिए। अब लिखिए अंतः कोण, तीसरे नंबर का कोण आएगा अंतः कोण। मिटा देंगे इसको, जल्दी करिए जल्दी करिए। अगला जो है ये क्वेश्चन का लेवल होता है, इस तरीके से बात कर लेगा आपको। यहाँ पे मैंने तो 1 2 3 भी दे सकता है, कोण भी दे सकता है, ABCD भी लिख सकता है, कोणों का नाम भी लिख सकता है। ठीक है, कोणों का नाम भी लिख सकता है इन चीजों को। यानी दो रेखाओं के बीच में दिए गए दोनों कोण अगर हम देख पा रहे हैं कि एकांतर है और एकांतर कोण दोनों आपस में बराबर हैं, तो यानी उन्हीं दो रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। बाकी किसी भी रेखा को हम समांतर नहीं कह सकते। ठीक है, बाकी दी गई जानकारी के अनुसार हम किसी भी रेखा को, चाहे वो समांतर दिख रही हो हमारे को, चाहे वो रेखाएं समांतर दिख रही हो, लेकिन हम नहीं कहेंगे। ठीक है, हम नहीं कहेंगे, जो जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हीं को दो को कह सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ से आगे, उतार लिए सभी ने, आगे आ जाइए। अगला पॉइंट मिटा दें इसको। अगला लिखिए, हमने हमने बात करी अभी, किस किस की बात करी, आपका संगत कोण की बात करी मैंने, किसकी बात करी, संगत कोण। दूसरा किसकी बात करी, एकांतर कोण की बात करी। किसकी बात करी बेटा मैंने, एकांतर कोण की बात करी। अगला हेडिंग डाल लीजिए अंतः कोण, अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण, हेडिंग डाल लीजिए अंतः कोण, अंतः अंतः कोण। इंग्लिश में बोलेंगे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये कैसे होता है, इधर ध्यान दीजिए। ये आपकी क्या है, समांतर रेखाएं। ये क्या बेटा, L1 और L2 समांतर रेखाएं। ये आपकी L1 और L2 समांतर रेखाएं, और इन समांतर रेखाओं को एक रेखा काट के ये वाली तिरक रेखा है, ये मान लीजिए T आपकी तिरक रेखा है। ठीक है, जैसे मैं काटता हूं तो यहाँ पे कुछ रेखा कोण बन रहे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास क्या बने, ये कोण बने मेरे पास। और इन कोणों की जैसे ही मैं बात करता हूं, आपके पास बात कर चुका हूं, एक संगत कोण की बात कर चुका हूं और एक एकांतर के। अब देखिए अंतर कोण का मतलब क्या है, आप यहां से ध्यान देंगे कि आपका ये दे देंगे दोनों समांतर रेखाएं हैं, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में आप एक तो देखिए 3 नंबर को, और किसको देखेंगे आप, 3 नंबर को और 5 नंबर को देखिए एक बार, दोनों समांतर रेखाओं के अंदर है क्या, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है। इन कोणों को क्या कहा जाता है, अंतः कोण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अंतः कोण कहा जाता है, इंटीरियर एंगल कहा जाता है। बात नहीं, इधर ध्यान देंगे। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अंतः कोण क्या होता है, दोनों समांतर रेखाओं के, दोनों समांतर रेखाओं के, इधर देखिए, एक तो मैंने किसको बताया 3 नंबर को, अरे किसको बताया 5, इनको मैंने क्या कहा, अंतः कोण, अंतः कोण दोनों समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे,
दोनों समांतर रेखाओं के बीच में होता है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में होता है, दोनों समांतर रेखाओं के क्या होता है बेटा, बीच में होते हैं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं। अच्छा, अब यहां से हम बात करना चाहेंगे, इधर ध्यान देंगे, दोनों समांतर रेखाओं के एक तरफ होते हैं या दोनों तरफ होते हैं? एक तरफ है कि दोनों तरफ? ये दोनों के दोनों कोण एक तरफ होते हैं, समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के एक तरफ, तिर्यक रेखा के किधर होते हैं? एक तरफ होते हैं। तिर्यक रेखा के क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की लैंग्वेज है। आपको पूछ ले कि साहब अंतःकोण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऐसे डाल देता है कि साहब दोनों समांतर रेखाओं क्या एक तरफ होंगे, बीच में होंगे, तिर्यक रेखा के एक तरफ होंगे। तीसरा पॉइंट आपको दे देता है, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं क्या? नहीं, दोनों कोण बराबर नहीं होते हैं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसको इस तरीके से लिख लेना, आप इसको इस तरीके से लिखना, आपका कोण नंबर 3 प्लस में कोण नंबर आपका 5, इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 5, तो आप इसको क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। ठीक है, बराबर नहीं होते हैं, बल्कि इनका योग क्या होता है? 180 डिग्री। दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बस बराबर मत कर देना, आपको ऑब्जेक्टिव लाइन में मिल जाएगा कि दोनों अंतः कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। दूसरा ऑप्शन मिलेगा दोनों अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, तो बराबर नहीं कहेंगे आप। ठीक है, अंतः कोणों को बराबर नहीं करना है, अंतः कोणों को बराबर नहीं करना है। लिख लिया? तो यहाँ पे हमारे पास इधर वाले ये 3 और 5 अंतः कोण हो जाएंगे। इधर से अगर मैं सोचूं इसको, इधर से मैं सोचता हूं तो 4 और 8, इधर से ये भी क्या हो जाएगा? 4 और क्या बेटा? 8, 4 और 8, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 8। इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बराबर मत बोल देना इनको। ठीक है, जल्दीबाजी हम बराबर एकांतर कोण और आपका जो है संगत कोण के अनुसार इनको भी बराबर कह देते हैं। इनको बराबर नहीं करना है, इनका क्या होगा बेटा? आपके बात करें तो इनका योग 180 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? योग 180 डिग्री कहलाएगा। उतार लिया सभी ने? चलो ठीक है, तो यानी हमने क्या कहा? हमने 3 कोणों को डीपली पढ़ा है। एक तो कौन सा कोण था? संगत कोण। ठीक है, एक कौन सा कोण और एक कौन सा? अंतः कोण। अंतः कोण आ जाइए, अगर आपने उतार लिया, इसको उतार लीजिएगा। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अंतः कोण, एक तो आपका जो आंतरिक अंतः कोण, एक बाह्य अंतः कोण, ऐसे शब्द ले लेता है अंत। अब देखिए, हम अंतः कोण की बात करें, अंतः कोण, तो एग्जामिनर आपको जो है आंतरिक अंतः कोण और बाह्य अंतः कोण की बात कर सकता है। इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये क्या है? तिर्यक रेखा। ये क्या है? तिर्यक रेखा। यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर का था? 2 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने आप जो है एक आपका 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 ऐसे लिखता था। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक 2 नंबर का और ये कौन सा आपका 6 नंबर का, ये आपका बाह्य अंतः कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बाह्य अंतः कोण। और दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे? नहीं होंगे, बराबर नहीं कहलाएंगे। आप कहेंगे कोण नंबर 2 और प्लस में कोण नंबर कौन सा? 6, इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180। इधर से भी देख लीजिए, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7, ये भी क्या कहलाएंगे? बाह्य अंतः कोण। ये दोनों भी आपस में बाह्य अंतः कोण कहलाएंगे। बाह्य अंतः कोण, बाह्य अंतः कोण, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। इनका योग कितना होगा? कोण नंबर 1 और प्लस में कोण नंबर 7, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। इस प्रकार से अगर हम देख, अच्छे ये अंदर वाले तो क्या कहलाएंगे? अंतः अंतः कोण। ये तो अंतः अंतः कोण होंगे, ये तो अंतः अंतः कोण, ये भी अंतः वाला यानी अंदर वाला। ठीक है, और इनका योग भी कितना होता है? 180 डिग्री। इसका भी 180 डिग्री। तो ये दिमाग में आपके होने चाहिए, दिमाग में आपको होना चाहिए कि बाह्य अंतः कोण का योग कितना होता है और अंतः अंतः कोणों का योग कितना होता है। ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए आपके। जैसे मैं 2 नंबर बता दूं तो 6 नंबर बता देंगे क्या आप? बताइए, अगर जैसे ही मैं आपसे कह देता हूं साहब ये 2 नंबर 30 डिग्री का है, तो बताओ 6 नंबर 30 का होगा? हाँ, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करें। यानी ये आपका 30 डिग्री का है, तो बताइए ये कितने का? क्यों? दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 30 आ गया तो बच गया कितना? 150। ठीक है, यानी अंतः कोणों का ये खेल होता है। 30 आ गया तो कितना आ जाएगा? 150। अगर मैं यहाँ पे आपको कह देता हूँ
यहाँ पे आपको कह देता हूँ बेटा, इसको तो उतार लिया। हाँ, अगर आपने ऐसे आपको कह दिया जाए, अगर आपको कह दिया जाए, ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको ये कह दूं कि साहब ये आपका जो है आपका 80 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 80 का, तो बताइए ये कितने का, 100 डिग्री का, ये कितने का है, 100 डिग्री का, ये आपका 100 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितने का होना चाहिए, अंत कोणों का इतना सा खेल आपको होना चाहिए, एक कोण दिखते ही दूसरा अंत कोण दिख जाना चाहिए, एक कोण दिखते ही दूसरा अंत कोण आपको दिख जाना चाहिए, दिख जाएगा। चले, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यानी एक दो आप प्रैक्टिस करिए। ये आपकी समांतर रेखा है, ये क्या है, समांतर रेखा है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फटाफट आप जो है प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये आपका समांतर रेखा है, बताइए, अगर मैं अंतःकोण के अनुसार अगर बात करता हूँ, ये आपका जो है 120 डिग्री का है, कितने का, 120 डिग्री का, तो ये कोण कितने का बता देंगे। जस्ट इसके अनुसार बात करें तो ये कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। अगर इसके अनुसार मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे आपको जो दे दिया गया है, यहाँ पे आपको 110 डिग्री का दे दिया गया है, कितना दे दिया, 10 डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मुझे बताइए आपके ये दोनों कोण कितने के होंगे, केवल, हाँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तो कितने का बचेगा, 70 का, फिर ये कितने होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, अंतःकोण, ये क्या है आपस में अंतःकोण, और ये दोनों कोण कितने होंगे, आप कहेंगे ये आपका जो है ये 70 का होगा, क्योंकि ये अंतःकोण है, 180 होना चाहिए, और इन दोनों का योग भी क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इन ये कितना हो जाएगा, 110 का, 110। आप एकांतर आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको अंतःकोण के अनुसार आपको बात करें तो आप इसके जवाब इसी तरीके से देंगे बेटा, ठीक है। तो ये उतार लिया क्या, कितना उतार लेना है, कल यहाँ से आगे बात करेंगे हम, कल यहाँ से आगे बात करेंगे, उतार लीजिए इसको।